वो हम बात करेंगे यार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स की। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरिजिन ओशियन एंड कॉन्टिनेंट की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ, है ना, द आइडिया कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हुए होंगे, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे बोल के जो आइडिया था वो क्यों देखने को मिला, ये आइडिया आया कहाँ से। भाई ये जो आइडिया है ना कि जो ओशियन होंगे कॉन्टिनेंट हैं ये ओरिजिन के होंगे, ये हमको कहाँ पे आज समझ आता है कि जो सिमेट्री देखने को मिलती है ना अटलांटिक ओशियन के कोस्ट लाइन में, यहाँ पे ये हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये इस प्रकार से यहाँ पे अटलांटिक ओशियन का जो कोस्ट लाइन है उस सिमेट्री से हमको ये देख समझ आता है कि भाई आपस में ये पहले जुड़ा होगा यार, ये आपस में पहले जुड़ा होगा, है ना। यहाँ पे ये जो है ये अफ्रीका है यहाँ पे, तो इसको देख के हमको ये समझ आता है कि आपस में ये जो है नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका जुड़ा होगा। एंड इसको देखते हुए अल्फ्रेड वेगनर ने अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रपोज किया था। द सिमेट्री ऑफ Atlantic Ocean coastlines led to early thoughts of connected continents। एंड इसको देखते हुए हमारे पास जो अल्फ्रेड वैगनर थे इन्होंने 1912 के अंदर प्रेजेंटेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि कॉन्टिनेंट जो है इधर से ड्रिफ्ट करके उधर चले गए होंगे। ओके, सिमेट्री ऑफ द अटलांटिक ओशन कोस्ट लाइन से हमको एक समझ आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, इधर से उधर लोग गए होंगे। कॉन्टिनेंटल थ्योरी प्रपोज की, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वैगनर ने। नाउ दो चीज़ है भाई यहाँ पे, एक है पेंजिया एक है पैंथलासा, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेंजिया है ना ये है क्या, आप समझना, ये सपोज करो अर्थ था, ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स थे भाई, ओके। एंड ये सुपर कॉन्टिनेंट पहले फॉर्म में था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे सुपर कॉन्टिनेंट के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते थे यार, पेंजिया बोलते थे, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया। है ना, पेंजिया इज व्हाट, इट इज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट, मीनिंग इसका क्या होता है, ऑल अर्थ। अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट मीनिंग ऑल अर्थ, पेंजिया का मतलब। फिर क्या हुआ होगा, ये जो पेंजिया है यहाँ पे आपस में ये जो कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे ये ड्रिफ्ट हुए होंगे भाई, कुछ ऊपर चले गए कुछ नीचे चले गए, जो ऊपर गया
तो उसने यहाँ पे लॉरिशिया बनाया। ऊपर वाले कॉन्टिनेंट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लॉरिशिया। एंड जो नीचे चला गया उसको हमने क्या नाम दिया? गोंडवाना नाम दिया। एंड जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इट इज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड यार। ऊपर में जो गया उसको हमने क्या नाम दिया? लॉरिशिया। नीचे वाले को नाम दिया गोंडवाना। ओके, तो है ना, यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पेंजिया था ये 225 मिलियन ईयर एगो कहानी इस प्रकार से थी। बट 200 मिलियन ईयर एगो जो था पेंजिया स्प्लिट कर गया इनटू लॉरेशिया जो नॉर्दर्न कंपोनेंट है एंड गोंडवाना जो साउदर्न कंपोनेंट है। अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो पेंजिया split into Laurasia northern component and गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, साउदर्न कंपोनेंट है ये। इसमें ये स्प्लिट कर गया भाई, ठीक है। और ये बाद में टूट के, ये जो लॉरेशिया है, गोंडवाना है, बाद में ये टूट के जो आज का जो हम कॉन्टिनेंट देखते हैं, ठीक है, पहले और दूर गया भाई, फिर और दूर गया है ना। 100 मिलियन एगो तक कुछ कहानी कुछ ऐसी थी कि जो नॉर्थ अमेरिका है और यूरोप एशिया एक प्रकार से जुड़े हुए थे। 100 मिलियन ईयर एगो में ये सपोज करो ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ये हमारे पास यूरोप एंड एशिया है, तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ था। ये अफ्रीका कुछ यहाँ पे था, साउथ अमेरिका उसके पास में था, इंडिया कुछ यहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका है ये जुड़ा हुआ था भाई। 100 मिलियन की कहानी है आज, है ना। 100 मिलियन ईयर में यहाँ पे ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये इधर यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, इस प्रकार से थे। फिर आज के समय की बात करें तो आज हमारे पास जो अलग अलग होते गए एंड अर्थ आज हमको कैसे देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे साउथ अमेरिका कुछ यहाँ पे है, अंटार्कटिका कुछ यहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका कुछ यहाँ पे है, यूरोप कुछ यहाँ पे है, और ये इंडिया जाके एशिया में जुड़ गया भाई। तो इतना बड़ा यहाँ पे एशिया बन गया यहाँ पे। एंड अफ्रीका जो है दूर चला गया, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कुछ यहाँ पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया सब गोंडवाना लैंड के पार्ट थे यार। ठीक, तो जो आज हम देखते हैं दिस लेटर ब्रोक अप, ठीक है, ये भी था, ये भी टूटा। और आज के जो मॉडर्न कॉन्टिनेंट्स में टूटा यार। दिस लेटर broke into modern continents। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें हुई थी पेंजिया। एंड ये पेंथलासा क्या है, देखो हमने यहाँ पे पेंजिया की बात की भाई। पेंथलासा एक जो है वर्ड है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये जो पेंथलासा है वो क्या है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये अर्थ हो गया,
है ना, ये सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया हो गया। इसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ है ना भाई, इसके आसपास ये जो वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, देखो ये तो लैंड हो गया हमारे पास, ये तो लैंड वाला पार्ट हो गया यार यहाँ पे, जिसको हमने पेंजिया नाम दिया। इसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, इसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, इसको क्या नाम दिया भाई, पैंथलासा नाम दिया। दी सराउंडिंग मेगा ओशियन, इसको वो नाम दिया पैंथलासा। और पैंथलासा का मतलब क्या होता है, ऑल ओशियन और ऑल वाटर। ओके, नाउ हम अब बात करते हैं अबाउट दी एविडेंस सपोर्टिंग दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की यार। एविडेंस सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन की यार। जो फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये हमको बताते हैं कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे जो फॉसिल्स है ना भाई, फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लेमूर्स की, तो लेमूर जो है वो इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका के अंदर पाया होगा, पाया जाता है। तो ये हमारे पास इसके फॉसिल्स जो है वो हम इंडिया, मेडागास्कर, अफ्रीका में पाए थे, मतलब इंडिया, मेडागास्कर और अफ्रीका कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। ये देखो भाई, एक टाइम पे इंडिया, यहाँ पे ये मेडागास्कर है ना, एंड ये अफ्रीका एक समय जुड़े थे, तो ये लेमूर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो एक तरह से एग्जांपल की बात करें, और भी बहुत सारे फॉसिल्स हैं, लाइक साइनोगैनेथस की बात कर सकते हैं यार, है ना, जो मिजोसॉरस है उस रेप्टाइल्स की बात कर सकते हैं, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका दोनों, अमेरिका दोनों में पाया जाता है। जो ग्लोसोप्टेरिन्स है, जो कि एक स्पीसीज़ है, ये भी हमारे पास अंटार्कटिका, इंडिया, इंडिया के कुछ पार्ट्स में, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो एक तरह से ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं समय में ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। सो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेमूर्स की बात करें, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। लेमूर्स फाउंड इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका, suggesting a land bridge जिसको हम लेमुरिया कहते हैं। ओके, ये फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन हमको बताता है कि भाई ये जो हो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करें, है ना, इट इज़ जिक्सॉ फिट यार, कि जो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दूसरे से पजल के जैसे जिक्सॉ फिट होते हुए समझ आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समय में ये एक दूसरे से जुड़े होंगे ऐसा लगता है ना। जिक्सॉ फिट की बात करें, सो द कोस्ट लाइन ऑफ अफ्रीका एंड जो साउथ अमेरिका है अलाइन वेल, दैट फोटो से समझते हैं भाई। ओके, साउथ अफ्रीका अलाइन वेल, स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पे,
स्पेशली एट दी ना 1000 लाइन है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे 1000 लाइन है ना। इससे से समझ आते हैं भाई लार्जेस्ट ओवरलैप है ये जो है बुलाज ने 1994 में खोजा था। तो भाई ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं आपस में इतने दिनों में कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं समय में जो सैमसंग लाइन की बात करते हैं हुआ होगा और एविडेंस हो गया है सपोर्टिंग कॉन्टिनेंटल जो रॉक्स है ना, रॉक्स यहाँ पे मतलब ब्राजील के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर जो रॉक्स है जो ना वो इटली एज के समझ आते हैं अपने को। इसकी वजह से भी ये हमें लगता है कि देखो भाई ना एक दूसरे एक अंदर में आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होंगे। ये एविडेंस रॉक्स ऑफ सेम प्लेस across ocean जो एंशियंट रॉक बेल्ट है ना 2000 मिलियन ईयर एगो की हम बात करें ब्राजील एंड वेस्ट अफ्रीका एक दूसरे से मैच करते हैं यार ना, कोस्ट जो है इसमें जो रॉक्स हैं तो एक दूसरे से मैच करते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं समय में आपस में जैसे जुड़े हैं, ये हमको समझ आता है। प्लेसर डिपॉजिट्स की बात करते हैं भाई। जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं जैसे कि जो रिच गोल्ड डिपॉजिट है ना, इन घाना में बहुत ज़्यादा सोना मिलता है, बट जो लोकल सोर्स की कमी है यहाँ पे, तो लोकल सोर्स क्या हुआ होगा है ना, तो जो ब्राज़ीलियन गोल्ड विंस हैं वो सोर्सेस हुए होंगे ऐसा लगता है, इंडिकेटिंग कि कभी ना कभी एक दूसरे से पास में, एक दूसरे के पास में हुए होंगे। लैक्स लोकल source rocks but corresponds to Brazilian gold veins। indicating past proximity कि कोई लोकल सोर्स नहीं है, ब्राज़ीलियन गोल्ड वेन्स जो है वो बहुत दूर में है, तो एक तरह से कभी ना कहीं पास में होंगे ऐसा लगता है। एंड टिलाइट डिपॉजिट की बात करते हैं यार, टिलाइट डिपॉजिट मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं अबाउट द ग्लेशियल टिलाइट्स की। ओके जो गोंडवाना एंड सेडिमेंट्स हैं, गोंडवाना सेडिमेंट्स इंक्लूडिंग यहाँ पे हम बात करें अबाउट द ग्लेशियल टिलाइट जो देखने को मिलता है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है यार, इंडिया में, कहीं ग्लेशिएशन इंडिया में भी हुआ होगा ऐसा लगता है भाई। अफ्रीका जो कि रेगिस्तान एरिया है, मेडागास्कर, इसमें ग्लेशियल टिलाइट देखने को मिलते हैं। एंटार्क्टिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, एंड जो फाकलैंड आइलैंड्स हैं
अर्जेंटीना के पास, वहाँ पे ये सजेस्ट करते हैं कि सिमिलर ग्लेशियल हिस्ट्रीज हुई होगी, कभी ना कहीं यहाँ पे ये ग्लेशियर्स रहे होंगे। सजेस्ट सिमिलर ग्लेशियल हिस्ट्रीज, है ना। ये देखो भाई, ये हमारे पास इंडिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, कहीं ना कहीं एक पास में रहा होंगे, फाकलैंड है ना, मडागास्कर। तो ये यहाँ पे इसीलिए ग्लेशियल टिलाइट्स देखने को मिलते हैं भाई, क्योंकि गोंडवाना लैंड सेडिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसमें ग्लेशियल टिलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या होगा, यहाँ हमारे पास एविडेंसेस होगा यार सपोर्टिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, नाउ क्या कारण थे, क्या फोर्सेस इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, उसकी बात करते हैं यार। सो प्रपोज्ड फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग, क्या कारण रहे होंगे इस ड्रिफ्टिंग के, इसकी बात करें। सो जो पोल फ्लिंग फोर्स है वो एक कारण रहा होगा कि इसकी वजह से ये ड्रिफ्ट हो गया यार, पोल फ्लिंग फोर्स। ये पोल फ्लिंग फोर्स क्या है, जो अर्थ के रोटेशन एंड जो इक्वेटोरियल बल्ज है इस प्रकार से निकला हुआ है, इसके वजह से पोल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स। अर्थ रोटेशन एंड इक्वेटोरियल बल्ज, टाइडल फोर्स भी एक कारण रहा होगा भाई। इट इज कस्ड बाय मून एंड सन्स ग्रेविटेशनल पुल। ओके, ये दो इम्पॉर्टेंट फोर्सेस की बात की जाती है कि क्यों कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए होंगे यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ओशियन फ्लोर स्टडीज़ की। ठीक है, तो जो ओशियन फ्लोर स्टडीज़ हैं वो सिग्निफिकेंट इंसाइट प्रोवाइड करते हैं यार कि क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ होगा, चीज़ें कैसी आगे बढ़ी होगी। ओशियन फ्लोर स्टडीज revealed significant insights ओके, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट जो अर्थक्वेक पैटर्न्स हैं, और उसको हम समझ के यहाँ पे चीज़ें को समझते हैं, है ना। जो अर्थक्वेक पैटर्न हम देखने को मिलता है, जो अर्थक्वेक पैटर्न है, लाइक हम बात कर सकते हैं अबाउट द डीप सीटेड अर्थक्वेक जो होता है अकर नियर ट्रेंचेस, है ना, व्हेन जो शैलो फोकाई अर्थक्वेक्स हैं अकर इन मिड ओशियनिक रिज रीजन। ठीक है, तो जो मिड ओशियनिक रीजेस हैं उनमें जब अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है, जो मिड ओशियनिक रीजन में जब अर्थक्वेक देखने को मिलता है, तो डीप सीटेड अर्थक्वेक जो है वो ट्रेंचेस के समय देखने को मिलते हैं यार। तो कहीं ना कहीं ओशियन फ्लोर कनेक्टेड होगा, ऐसा हमको समझ आता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी वॉल्केनिक एक्टिविटी यार।
जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है दैट इज द फ्रीक्वेंट इरप्शन जो हमको मिड ओशियनिक रीजस में देखने को मिलते हैं, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ लावा सरफेस में आता है, उससे भी हमको समझ आता है कि है ना स्प्रेड हो रहा होगा सी फ्लोर। फ्रीक्वेंट eruptions along mid oceanic ridges bring large amounts of lava to the surface। तो ये सभी जो स्टडीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसाइट प्रोवाइड करते हैं अपने को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट जो थिन सेडिमेंट्स हैं उनकी यार। ओके, थिन सेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जो ओशियन फ्लोर है इसके सेडिमेंट्स यार अनएक्सपेक्टेडली बहुत थिन है, ठीक है। तो ज़्यादा साल पुराने नहीं है, 200 मिलियन से ज़्यादा पुराने नहीं है। मतलब ओशियंस जो है, ओशियनिक क्रस्ट है वो यंगर है, मतलब बन रहे हैं, ये सबको समझ आता है यार। कहीं पे बन रहा होगा, कहीं पे ये ख़त्म हो रहा होगा। तो ओशियन ट्रेंचेस में यहाँ पे याद रखना मिड ओशियनिक रिजेस में यहाँ पे क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है एंड जो ट्रेंचेस है यहाँ पे डिस्ट्रक्ट होता है। इसीलिए जब यहाँ पे हमारे पास छोटे मोटे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, यहाँ पे डीप सीटेड अर्थक्वेक देखने को मिलता है यार। तो एक पैटर्न हमको समझ आता है, ठीक है। सो ओशियन फ्लोर सेडिमेंट्स आर unexpectedly thin, none are older than 200 million years, indicating oceanic crust, मतलब इंडिकेटिंग यंगर ओशियनिक क्रस्ट, कि ये यंग है भाई, ज़्यादा साल पुराना नहीं है, मतलब बनते हैं ये, ठीक है। एंड जो रॉक सिमेट्री है वो भी हमको एक समझ आता है यार यहाँ पे। ओके, तो जो रॉक में सिमेट्री है रॉक्स देखने को मिलते हैं, एजेस, कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजन में क्रस्ट बन रहा होगा, ये हमको समझ आता है, जिससे ओशियनिक फ्लोर स्प्रेड कर रहा होगा। इसी के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट दी ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। सो जो रॉक सिमेट्री है ना, रॉक ऑन either side of mid oceanic ridge crest are similar in age, composition and मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो इससे हमको समझ आता है कि सी स्प्रेड कर रहा होगा भाई, आप समझो, है ना। यहाँ पे ये ओशियनिक रीजेस हैं यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है और यहाँ पे जो बने हुए हैं, तो इन दोनों में जो रॉक्स हैं एक तरह से ये स्प्रेड हो रहा होगा। यहाँ पे ये जो लावा इस प्रकार से निकल रहा है ना, तो इसके ये हमको समझ आता है कि जो सी फ्लोर है ये क्या हो रहा होगा, स्प्रेड हो रहा होगा यार, है ना। यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है ये एज, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज में सेम है एंड ये न्यू बन रहे हैं यार। यहाँ पे मिड ओशियनिक रीजेस में एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। हमारे पास अगर 0 मिलियन है ना ईयर की बात करें तो ये इस प्रकार से होते हैं, फिर धीरे धीरे और दूर जाते हैं यार, है ना। तो यहाँ पे ये क्रस्ट, ये मिड ओशियनिक रीजेस है, यहाँ पे ये हमारे पास
पहले के बने हुए क्रस्ट हो गया, ये हमारे पास मैग्मा, ये फिर से दूर जाते हुए यार अराउंड, ये हम बात करें अबाउट 1 मिलियन ईयर, है ना। बहुत समय बाद 2 मिलियन ईयर में और दूर जाएंगे ये, और यहाँ पे और नया क्रस्ट बनते हुए हमको देखने को मिलेगा। कि ये हम बात करते हैं अबाउट 2 मिलियन ईयर है, क्योंकि 2 मिलियन में ये और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। पहले तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिगिंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हम बात कर रहे हैं यार, ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इट फ्लिप्स एंड सी फ्लोर पोलैरिटी रिवर्सेस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप्स, ये भी कुछ सालों में फ्लिप करता है, इसके वजह से एंड सी फ्लोर पोलैरिटी रिवर्सेस। अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट फ्लिप्स अगेन फॉर्मिंग न्यू स्ट्रिप ऑफ नॉर्मल पोलैरिटी सी फ्लोर। ओके, तो ये हमने बात की भाई यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। ठीक है, ये जो थ्योरी है उसकी बात करते हैं, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है ये क्या बोलता है इसकी बात करते हैं यार। यहाँ पे हम कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये जो थ्योरी है इसको हेस ने दिया था 1961 में। इस डायग्राम में अगर हम चीज़ को समझें तो यहाँ पे जो ये डब्बे में इस प्रकार से क्रॉस क्रॉस बनाया हूँ ना, ये हमारे पास रिवर्स, मतलब ये नॉर्मल पोलैरिटी है, एंड जो ब्लैंक है वो रिवर्स पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी रिवर्स करने के साथ साथ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जो क्रस्ट बना है उसका भी यहाँ पे चेंज हो जाता है भाई। सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करें तो जो की हाइपोथेसिस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, उसकी बात करते हैं। जो रप्चर है रिच क्रेस्ट का फ्रॉम कांस्टेंट वोल्केनिक इरप्शन जो देखने को मिलता है, उसकी वजह से न्यू ओशियनिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। हमने देखा भाई मिड ओशियनिक रिजेस के अंदर। रप्चर्स एट रिजेस crest from constant volcanic eruptions create new oceanic crust। जो लावा फ्लो है ये पुश करता है भाई ओशियनिक रिजेस को और ओशियनिक क्रस्ट को
outward, causing the ocean floor to spread. ओके, जो लावा फ्लो है इट पुश द ओशियनिक क्रस्ट, जिससे वो स्प्रेड करता है। एंड जो ओशियनिक ट्रेंचेस हैं जहाँ पे ये डिस्ट्रॉय होता है, द साइड्स वेयर द क्रस्ट सिंक एंड कंज्यूम, जहाँ पे सबडक्शन होता है। ओशियनिक ट्रेंचेस के अंदर सबडक्शन होता है और क्रस्ट डिस्ट्रक्ट हो जाता है। रिजेस के अंदर, ओशियनिक रिजेस में ये बनता है। आर ओशियनिक ट्रेंचेस आर साइड्स where the crust sinks and is consumed। सबडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो की हाइपोथेसिस की हमने बात की यार। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जो ओशियनिक स्प्रेड है, ओशियनिक सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है जो ओशियनिक क्रस्ट है वो यंगर एजेस के क्यों हैं, है ना। सेडिमेंट्स 200 मिलियन ईयर अगो, मतलब 200 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुराने क्यों सेडिमेंट्स हमको देखने को नहीं मिलते? बिकॉज वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये हमको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। ठीक है, ये जो थ्योरी है इट एक्सप्लेन दी यंग एज ऑफ ओशियनिक क्रस्ट एंड दी absence of sediment layers older than 200 million years। एंड इट डेमोन्स्ट्रेट, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है डेमोन्स्ट्रेट हाउ जो स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन है डस नॉट श्रिंक अदर, तो इसे क्रिस्टल क्रिएशन को, है ना, एंड कंजम्पशन को बैलेंस करता है। कि एक जगह बनता है उसी ओशियन का तो कहीं और डिस्ट्रक्ट भी होता है। सो डेमोन्स्ट्रेट हाउ स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन does not shrink others, जिससे क्या होता है, बैलेंस होता है क्रस्ट क्रिएशन एंड कंजम्पशन। ओशियन फ्लोर मैपिंग के बारे में बताता है, या जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ओशियन फ्लोर मैपिंग की बात करता है यार। ओशियन फ्लोर मैपिंग के अंदर, है ना, इट रिवील्स दैट जो ओशियन फ्लोर है इज़ नॉट फ्लैट, बट यहाँ पे, है ना, बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। ये समझ आता है यार। रिवील दैट द ओशियन floor is not flat but has varied relief features, है ना। एंड जो सबमर्ज माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, मिड ओशियनिक रिजेस हैं, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है ओशन फ्लोर मैपिंग्स में। सबमर्ज माउंटेन रेंजेस, डीप ट्रेंचेस एंड मिड ओशियनिक रिजेस।
की फाइंडिंग्स की बात करें तो मिड ओशियनिक रीजेस देखने को मिलते हैं यार ओशियन के अंदर, जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनिक जोन जो कि है, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है यार। मिड ओशियनिक रीजेस एक्टिव वॉल्केनिक जोन है। रॉक डेटिंग की बात करते हैं, जो ओशियनिक क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो कॉन्टिनेंटल रॉक से बहुत यंग हैं यार, बिकॉज वो बनते भी हैं और ख़त्म भी होते हैं, इसीलिए 200 मिलियन से ज़्यादा कोई पुराने नहीं दिखते हमको यार। ओशियनिक क्रस्ट रॉक्स आर यंगर देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। है ना, जो रॉक्स हैं ऑन आइदर साइड, जो मिड ओशियनिक रिजेस के, है ना, आइदर साइड जो रॉक्स हैं आर सिमिलर इन composition and age. It's suggesting what? Symmetrical growth. Okay. ये सब हमने बात की यार रिगार्डिंग दी ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, एंड ओशन फ्लोर स्टडी से क्या क्या रिवील होता है यार। अर्थक्वेक पैटर्न्स की बात की, थिन सेडिमेंट्स, रॉक सिमेट्री, वॉल्केनिक एक्टिविटी, प्रपोज फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग। ठीक है, माना कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? पोल फ्लिंग फोर्स की वजह से, टाइडल फोर्स की वजह से। हमने बात की अबाउट द एविडेंसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये यार है ना, फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सी फ्लोर स्प्रेडिंग की नहीं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस की बात की, जिसमें हम बात की अबाउट फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, है ना, रॉक्स जो सेम एजेस के डिफरेंट अक्रॉस दी ओशंस देखने को मिलते हैं। जिक्स ऑफ फीट की बात की, शुरुआत में हमने बात की कि भाई ओरिजिन आइडिया क्या, एक पेंजिया था, एक पेंथलासा था, दोनों है ना, सब जुड़े हुए थे, सुपर कॉन्टिनेंट था, धीरे धीरे वो ड्रिफ्ट हुआ तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना बना, गोंडवाना जो था वो और ड्रिफ्ट हुआ यहाँ पे, है ना, उससे साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका बना, एंड ऊपर में जाके लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया बना। तो इस प्रकार से हमने बात की अबाउट दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की।